चुनावी घमासान शुरू हो गया है। वार्ड क्रमांक 62 की अगर बात करें तो यहां से अपक्ष उम्मीदवार और नगर सेवक चंगेज मुल्तानी जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने नामांकन जो है वो दाखिल किया। और उसके बाद जब शाम के वक्त वो बाहर निकले तो एक कहीं ना कहीं ये अकेले चले थे और कारवां लगातार इनके साथ जुड़ता चला गया। उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे चंगेज जी की नामांकन आपने दाखिल किया है और चुनावी मैदान में एक बार फिर उतरने की तैयारी है। कल जैसे ही मैंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा और मेरे जोगेश्वरी वासियों को पता चला कि मैंने इंडिपेंडेंट, तो उसमें लोग काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैंने पार्टी से हाथ मिलाने की कोशिश की थी कि नज़दीक या बड़े कुछ अच्छा काम हो, क्योंकि काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं होते, बड़े लेवल पे होते हैं। तो एक कोशिश रहती है कि जोगेश्वरी वासियों को कोई बड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो हम किसी पार्टी के थ्रू कर सके, लेकिन शायद तकदीर में नहीं था और हुआ नहीं। तो फॉर्म भर के निकलने के बाद में पब्लिक ने काफी जोश और खरोश के साथ में इस्तेमाल किया इस चीज का। पिछले 5 सालों से आप यहाँ पर वार्ड नंबर 62 जो है यहाँ पर आप नगर सेवक है और कई सारे कार्य आपने किए हैं, चाहे जो बेसिक जरूरतें होती है, नालों की बात करें या फिर पानी की बात करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तमाम चीजों की जो सुविधा है वो आपकी ओर से लोगों को मिलती रही है। कहीं ना कहीं वो प्यार था जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आए हुए थे आपके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, वो काम देखते हैं आजकल लोग, तो काम ही देखते हैं और काम बोलता है। आज की तारीख में अगर जो भी खड़ा रहे इलेक्शन के अंदर तो उसका काम ही चाहिए, काम को सलाम है। बाकी तो लोगों को चाहे चंगेज मुल्तानी हो या कोई और हो, काम को सलाम है। काम अगर करोगे तो लोगों के बीच में रहोगे, काम नहीं करोगे तो घर पे बैठ जाओगे आप। इसके अलावा कार्यों की अगर बात करें चंगेज भाई, तो एक संक्षेप में अगर हम जाने कि पिछले 5 सालों में लोगों को क्या कुछ, अगर हम रिकॉल करने की बात करें तो क्या क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे गार्डन वैसे तो आपने जो काम किए हैं और जो काम आपने किए हैं वो जनता के जहन में है, लेकिन अगर एक बार रिकॉल करने की बात करें तो क्या कुछ काम आप बताना चाहेंगे। जोगेश्वरी इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोग क्रेडिट कार्ड देने के लिए डरते थे। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको कि लोग क्रेडिट कार्ड तक नहीं देते। आज हमारे जोगेश्वरी में ऐसी कौन सी बैंक है जो नहीं है। जब आपका इलाका सुधरने लगता है तो बैंक सबसे पहले आती है और बैंक आने के बाद में जाहिर होता है कि आपका इलाका डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो जब अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी और कुछ यहाँ के लोगों की, मेरे साथियों की भी इसमें थोड़ी सी वो है। इसके अलावा नगर सेवक की अगर बात करें तो नगर सेवक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ना सिर्फ नाला गटर मीटर नहीं होती है, लेकिन अपने नगर को जो है वो सुरक्षित करना, अपने नगर को जो है वो आगे बढ़ाना, ये होता है। कहीं ना कहीं एजुकेशन उसमें बहुत अहम रोल निभाता है कि जितने ज्यादा व्यक्ति जो है एजुकेट होंगे उससे उतने ही ज्यादा लोग जो है या वो जो नगर होगा वो विकसित होगा। एजुकेशन के लिए पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो किस तरह के कार्य आपकी ओर से किए गए। एजुकेशन की फील्ड में मेरी एक संस्था यूनाइटेड वेलफेयर एंड एजुकेशन फेडरेशन, जो पिछले 20 सालों से जो बच्चे एसएससी में पास होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कि आप आगे भी पढ़ो, उनके लिए उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से जितने बच्चे जो पहले हमसे अवार्ड लेके गए, आज कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, हर अच्छे प्रोफेशन के अंदर अच्छे टॉप पोजीशन के ऊपर है, तो आज वो हमारे वोटर भी है। कल के बच्चे आज हमारे वोटर है, तो वो लोग भी मेरे साथ में जुड़े हुए और आज मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं वो लोग। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करें, लेडीज की अगर बात करें तो उनके लिए भी सलाम जोगेश्वरी नाम के कार्यक्रम का आयोजन आपकी ओर से किया गया था और उसमें कहीं ना कहीं उनके जो टैलेंट है उनको बढ़ावा देने का काम किया गया था आपकी ओर से। एक्चुअली हमारे जोगेश्वरी इलाका है ये जो मुस्लिम इलाका, ज्यादातर इसमें मुस्लिम भी है, हिंदू लोग भी हैं। तो हमारा एक हमेशा से ये रहा कि कहीं ना कहीं हम लोग घर के अंदर रह रहे के, हमारी खास करके मेरी बहनें जो घर में रही है उनको इंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है। हर आदमी काम पे जाता है, घूमने फिरने के लिए जाता है। जोगेश्वरी में गेट टुगेदर नहीं होता था। तो सलाम जोगेश्वरी से हम लोग ने ये किया कि जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, उत्तर भारतीय हो, हिंदू हो, गुजराती हो, हम लोगों ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक दूसरे से मेल जोल ओढ़ेगा तो आगे जो बीच में टकराव होता है, ये जात का आदमी, ये धर्म का आदमी, तो इस चीज को मिटाने के लिए काम किया गया और इंशाल्लाह हर साल करेंगे, चाहे नगर सेवक रहे या नहीं रहे, हमारी एनजीओ तो रहेगी हमेशा इंशाल्लाह। इसके अलावा चंगेज जी, क्योंकि चुनावी माहौल बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बार जनता के बीच क्या कुछ मुद्दा होगा आपकी ओर से जिसको लेकर आप जनता से रूबरू होंगे। देखिए, यहाँ पर आज की तारीख में जैसा नगर सेवक बनने के लिए लोग दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि फला आदमी ऐसा है वैसा है, तो मैं बोलता हूँ कि इलेक्शन में क्यों, अगर गंदा है या बुरा है या उसमें जो भी खामियां, उसको पहले से आप लोग टारगेट करो ना। इलेक्शन आता है उसके 6 महीना 1 साल पहले आप लोग उसके पीछे पड़ जाते कि ये खराबी है, उसमें ये खराबी है, और आप होते कौन है खराबी ढूंढने वाले। इसका जवाब तो आपको वोटर देंगे जिनसे हम वोट मांगने जाएंगे। अगर हम खराब है तो बेशक हमको धक्के मार के भगा देंगे, और अगर हमने अच्छा काम किया तो हमको वोटों से इतना नवाजेंगे कि आपका डब्बा, पहले तो डब्बे का सिस्टम था, आजकल तो बटन है, वो बटन टूट जाएगा।
चलिए, इसके अलावा आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, जिन लोगों के लिए आपने पिछले 5 साल मेहनत की, पिछले 5 सालों से आप उनकी सेवा करते आए हैं, अब उनकी बारी कहीं ना कहीं आई हुई है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब भले लोग कुछ भी निकालते हो, मेरे लिए पॉलिटिक्स का मतलब होता है कुर्बानी, और कुर्बानी आदमी अपने वक्त की देता है। जिसने आपको वक्त दिया, वक्त आज की तारीख में लोगों के पास पैसा है, हर चीज है, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है। तो मैंने अपना कुर्बानी जो है वक्त के तौर पे दिया है। चाहे सुबह 6 बजे किसी ने फोन किया हो या रात को 3 बजे, मैंने हमेशा फोन उठाया है और जिसकी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया है। अगर कुछ ज्यादा बड़ा काम हो जो मेरे हाथ में नहीं है तो शायद नहीं होगा, लेकिन मेरे नहीं जानता कि ऐसा कोई काम है जिसको मैंने नहीं किया। अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैंने कहीं ना कहीं सोर्सेस लगा के अपने तरीके से काम किया है। तो अगर मैंने काम किया है तो मैं वोट मांग रहा हूं। अगर आपको लगता है मैंने काम नहीं किया हूं तो अब बेशक आप किसी और को जिताओ, लेकिन जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ में हूं। चलिए, तो ये थे चंगेज मुल्तानी, जिन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या कुछ काम किया है और अब जनता का वक्त आ गया है कि जो काम चंगेज मुल्तानी ने पिछले 5 सालों में उनके लिए किया है, अब जनता वो चीज को देखते हुए उन्हें वोट करे या ना करे, ये जनता का विषय है, लेकिन जो काम उन्होंने किया है उसी के बल पर वो इस बार वोट मांगेंगे। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज, मुंबई।